जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? सो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं साइंस का ज़बरदस्त क्लास लेकर आ चुका हूँ। आपकी 25 नंबर की क्लास होने वाली है, आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। तो जितने भी साथी दिल से तैयारी कर रहे हैं आपकी बार रेलवे ग्रुप डी की और सोच लिए हैं आपकी बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो मित्र उनके लिए क्लास होने वाला है। ध्यान से अंत तक देखने का प्रयास करना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मित्र 25 में से आप लोग को 24 मार्क्स लाना है। कैसे भी करके आपकी बार रेलवे ग्रुप डी के लिए साथी चलेंगे, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी साथी हमारा तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि सारे जितने प्रश्न लेने वाले हैं सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए होने वाले हैं साथी। ठीक, और सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से इस तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। तो पहला हमारा अमीटर जो हमारा है विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार जो ओम मीटर है वो किससे संबंधित होगा। तो साथियों आप लोग को मित्र बता दी, जो ओम मीटर होगा हमारा प्रतिरोध से, वोल्टेज से या गति से। तो आप लोग का मित्र इसका सीधा सीधा आंसर आपके सामने पता होगा, और आप लोग को 10th 12th अच्छे से पढ़े होंगे तो हर एक प्रश्न का आसानी से उत्तर बता सकते हैं। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे प्रतिरोध को मेरे भाई। प्रतिरोध आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, और हो सके तो नोट कापी पर नोट करते चलना हर एक प्रश्न को, क्योंकि हर एक प्रश्न मित्र आपके लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड होने वाला है। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न है मेरे भाई? अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। आज का मित्र प्रश्न कौन सा? दूसरा नंबर की का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग का मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग हम हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं? साथियों बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। एनीमोमीटर है, थर्मामीटर है, या स्पीडोमीटर है, या लैक्टोमीटर है। प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा एनीमोमीटर। क्या होगा? एनीमोमीटर मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। कौन सा? एनीमोमीटर मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे साथी? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? आप लोग का बहुत ही लाजवाब आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो प्यारे मित्र आज के प्रश्न हमारा कौन सा? थर्ड नंबर में भाई। थर्ड प्रश्न क्या पूछा? ध्यान से पढ़ेंगे कि का केवल परिमाण और दिशा नहीं, क्या है? का केवल परिमाण है और दिशा नहीं है, आप लोग को बताना है। ध्यान से प्रश्नों को एक बार केंद्रित दिमाग से सोच लेना, फिर इसका आंसर देने का प्रयास करना है। कार्य है, आवेग है, बल है, या विस्थापन है। तो का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र कार्य को मारेंगे। कार्य आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा कार्य आप लोग का मेरे भाई। ठीक है, कार्य आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? फोर्थ नंबर में भाई। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा? ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसने केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है। किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती, आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती। तो पहला हमारा कार्य है, दूसरा संवेग है, तीसरा विस्थापन है, चौथा हमारा बल है। साथियों इस फोर्थ प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है। आप लोग को बता दें साथ ही इस प्रश्न का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा आप लोग का कार्य ही होगा मेरे भाई। क्या होगा? कार्य में केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो आप लोग का राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा? कार्य इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 5 नंबर है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। दाब है, बल है, विस्थापन है, संवेग है। कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि
अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो राइट आंसर मारेंगे दाब को मारेंगे भाई। दाब आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा? आप लोग का बेहतरीन राइट आंसर होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे साथी। ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र, मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का बेहतरीन लाजवाब आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे साथियों अगले प्रश्न को पढ़ा जाए, देखते हैं आज का मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न आज का हमारा 6 नंबर है कि सबसे उचित विकल्प चुने संवेग में होता है। सबसे उचित विकल्प चुने संवेग में होता है दिशा, परिमाण और दिशा। परिमाण कोई दिशा नहीं। इस 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। जितने हमारे साथी भाई में वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट करा करिए आप लोग साथी। आपसे मैंने पहले भी बोला था और अभी बोल रहा हूँ कि आपकी छोटी छोटी कमेंट करना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कमेंट करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी मैं प्रश्न लाने का प्रयास करूँ आपके लिए मित्र, ठीक है। तो मेरे भाई जो इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? परिमाण। परिमाण और दिशा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? परिमाण और दिशा मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई किस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा? बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है मित्र? आज का प्रश्न हमारा 7 नंबर में भाई 7 प्रश्न क्या पूछा? 7 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। तो निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? कार्य है, विस्थापन है, गति है, ऊर्जा है। तो साथियों इस 7वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हो रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ लेना, स्किप मत करना। अगर सिलेक्शन चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में, साइंस में स्कोर लाना चाहते हैं तो मित्र आपके लिए क्लास नहीं, आप लोग के लिए गुरु मंत्र हो रहा है साथी, ठीक है। तो मेरे मित्र जो इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर कौन सा मेरे भाई? राइट आंसर मानेंगे विस्थापन को। विस्थापन मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा, लाजवाब आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा? विस्थापन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है प्यारे साथियों। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न आज का मित्र कौन सा? 8 नंबर मित्र। 8 प्रश्न क्या पूछा है पढ़ेंगे ध्यान से कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो पहला हमारा ऑप्शन है बल त्वरण, बल विस्थापन, बल संवेग, बल वेग। तो साथियों इस 8वें प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न को एक बार फिर रिपीट किया जाए कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है। हमेशा एक समान होती है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे बल विस्थापन मेरे भाई। क्या होगा आप लोग का? बल विस्थापन मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मेरे मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मेरे मित्र? ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे साथी। कौन सा? बी वाला मेरे भाई लोग किस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथी। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल राइट आंसर होगा, बल विस्थापन मेरे भाई, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा होने वाला? प्रश्न मेरे भाई आज का 9th नंबर होने वाला। 9th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपकी एग्जाम के लिए। तो मेरे साथियों जो इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कि निम्न में से किस दिशा और परिमाण दोनों होता है। निम्नलिखित में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो सभी लोग बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। द्रव्यमान है, संवेग है, दूरी है या चाल है। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो हमारा होता है संवेग होता है। आप लोग को पता होना चाहिए मित्र, ठीक है। सिंपल यूनिक पॉइंट है जो आप लोग को मित्र बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। संवेग जो होता है इसमें क्या होता है? हमारा दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई बी को मारेंगे। बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आप लोग साथी, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या
पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं मित्र आज के हमारा 10th प्रश्न की ओर। मेरे भाई आज का 10वां प्रश्न क्या पूछा, 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं, देखिए यहाँ पे भी एक मेन पॉइंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। जो नहीं और हाँ में प्रश्न पूछे जाते हैं इसको आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से साथी होते हैं जो कंफ्यूजन पड़ जाते हैं, हाँ को नहीं में और नहीं को हाँ में समझ लेते हैं साथी, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ प्रश्न को दिमाग से, केंद्र दिमाग से पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है। कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है तो द्रव्यमान है, बल है, लंबाई है, आयतन है। तो इस 10वें प्रश्न का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा, जो हमारा बल होगा आप लोग का मित्र, क्या हमारा बल जो मित्र आप लोग को दिख रहा है, बल जो मित्र हमारा क्या हमारा अदिश राशि नहीं है। बल हमारा एक अदिश राशि नहीं है। बाकी जो हमारा द्रव्यमान है और लंबाई है और आयतन, ये हमारा तीनों क्या हमारा है, ये हमारा अदिश राशि, ये हमारा अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि है साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो बल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अदिश राशि नहीं है तो बल आप लोग का अदिश राशि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ा जाए मेरे प्यारे साथियों। आज का प्रश्न हमारा 11वां नंबर है कि कार्य में क्या होता है, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। ये हमारा पहला ऑप्शन दिया है। दिशा और परिमाण दोनों को ही नहीं होते, दोनों ही नहीं होते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, या केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होते हैं। तो बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस 11वें प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि कार्य में क्या होता है। तो कार्य में जो होता है कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है, केवल इसमें परिमाण होता है। आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर रखना। आप लोग मित्र जो पहले प्रश्न का मित्र जो आप लोग का 11वें प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मेरे भाई, ए वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, कि कोई दिशा नहीं होती है, केवल इसमें परिमाण होता है। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ा जाए मेरे प्यारे मित्र। आज का प्रश्न हमारा 12th नंबर मित्र, 12th प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है 12th नंबर। तो मेरे मित्र जो 12th प्रश्न पूछा कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वह कहलाती है, हमारी क्षमता क्या कहलाती है, सभी लोग बताने का मित्र प्रयास करेंगे। जितने भी साथी भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है साथी, ठीक है। तो मेरे भाई कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता जो हमारी कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। लगभग मुझे लगता है सभी बच्चे बता देंगे ऊर्जा कहलाती है, बल कहलाता है, दाब कहलाता है या शक्ति कहलाता है। तो इस 12th प्रश्न का मेरे मित्र जो आंसर होगा आप लोग का कि कार्य करने की जो क्षमता कहलाती है वो हमारा ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है इस प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा, ए इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। कि कार्य करने की जो क्षमता हमारी होती है वो हमारी कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। तो मित्र जो अगला प्रश्न पूछे मेरे साथी, आज का प्रश्न हमारा है 13 नंबर, यानी प्रश्न हमारा आज का 13 नंबर। मित्रों 13 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, यदि कार्य का जो मान है वह धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, वह नियत रहेगा, उसका मान शून्य होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। तो इस 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी जितने भी साथी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट करेंगे और उत्तर बताने का प्रयास करेंगे कि यदि कार्य का जो मान है वह धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस क्या होगा, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगा, उसकी ऊर्जा में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा, उसकी ऊर्जा में क्या होगा मित्र, हमारा वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होगी। क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे मेरे साथियों, ठीक है मेरे शेरों। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला मार देंगे। कौन सा, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हमने देखा 13 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। बस केंद्र दिमाग से पढ़ते रहिए और अंत तक बने रहना हमारे साथ मित्र, ठीक है। साइंस ऐसा रटा दूंगा ना आप लोग भी सोचेंगे नहीं साइंस किसी से पढ़े थे यूट्यूब पे साथी, ठीक है। तो पढ़िए आज के 14 प्रश्न मित्र पूछा कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो हमारा धनात्मक होता है। तो मेरे साथियों इस 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो हमारा धनात्मक होता है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा क्या होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। साथियों इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे मित्र कि इस 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। जितने भी साथी भाई वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे मित्रों आप लोग को बता दें कि बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह धनात्मक होता है, वह विस्थापन बल की दिशा में होता है। मेरे मित्र ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न
प्रश्न का मेरे मित्र क्या होगा आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मारेंगे, ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर है ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ा जाए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न मित्र जो होने वाला प्रश्न मेरे भाई कौन सा 15 नंबर मेरे भाई उन्होंने 15 प्रश्न मित्र क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि वस्तु के द्रव्यमान प्रयुक्त बल, विस्थापन बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, वस्तु के द्रव्यमान। क्या किसको मारेंगे, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे, ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15 प्रश्न का राइट आंसर, किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मारेंगे। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा है मेरे भाई और आपका कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों, जो आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा 16 नंबर में भाई 16 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो उठा हुआ जो हथौड़ा है वह अधिक काम कर सकता है, या एक चली हुई गोली, या तेजी से आता हुआ पत्थर, या एक घूमता परिपहिया। तो प्यारे साथियों आप लोग को बता दें कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो एक चली हुई गोली जो होती है मतलब ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है अधिक कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले, बी वाले को मारेंगे साथी। ठीक है, क्या होगा, एक चली हुई गोली आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मारेंगे, बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्र, आज का प्रश्न मेरे भाई जो होने प्रश्न मित्र आज का हमारा 17 नंबर मेरे भाई 17 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि कार्य करने का दर कहलाता है, कार्य करने का जो हमारा दर होता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है आप लोग को बताना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि कार्य करने की जो हमारी दर होती है वह कहलाती है, वो क्या कहलाती है। तो वेग कहलाता है, या शक्ति कहलाता है, या बल कहलाता है, या ऊर्जा कहलाता है। तो कार्य करने की दर कहलाती है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे साथियों, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा कि कार्य करने की दर कहलाती है हमारा शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है मेरे भाई। शक्ति आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र क्या होगा, आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी को मारेंगे, बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर कि कार्य करने की दर कहलाती है वह शक्ति कहलाती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र पढ़ा जाए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न हमारा 18 नंबर में भाई 18 प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बल है, पहला ऑप्शन क्या बल है, दूसरा ऑप्शन क्या है शक्ति, तीसरा ऑप्शन क्या है आवेग, चौथा ऑप्शन क्या है कृत कार्य। तो साथियों, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग को बताना है मित्र। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और आपके लिए बहुत ही प्यारा प्रश्न मेरे मित्र। ठीक है, कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं, उसे हम शक्ति कहते हैं मेरे भाई। क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है हर एक बच्चा पता होगा मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिया है और बहुत ही लाजवाब आप लोग के लिए मेरे भाई। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से प्रश्न 100 प्रश्न फंसेंगे। मैं एक 100% गारंटी देता हूँ आप लोग को, 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग को यहाँ से प्रश्न 100 प्रश्न फंसने वाले हैं। कोई चांस नहीं कि ऐसा कोई नहीं कि न फंसे मेरे भाई। ठीक है, फंसेगा पक्का, 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई। आज का प्रश्न हमारा मित्र कौन सा 19 नंबर है। 19 प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है।
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो इस 19 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो पहला हमारा वेग है, दूसरा शक्ति है, तीसरा बल है, चौथा हमारा ऊर्जा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा है किए गए कार्य की गति को मापती है? तो इस प्रश्न का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे शक्ति को। शक्ति आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मारेंगे, बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का बहुत ही लाजवाब आंसर होगा। तो देखिए साथ ही हमने 19 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे स्टेप बाय, बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र जो आज का प्रश्न हमारा 20वां नंबर होने वाला है, 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। मित्र 20वां प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो पहला जो ऑप्शन हमारा शक्ति है, दूसरा बल है, तीसरा संवेग है, चौथा हमारा ऊर्जा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो किए गए कार्य की दर को कहलाती है? तो राइट आंसर मारेंगे बल को। बल आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई, बल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब बल का जो मात्रक होता है हमारा न्यूटन होता है, आप लोग को ये भी ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण और आपकी एग्जाम में बहुत ही बार ये रिपीट होता है। बल का मात्रक होता है, और जो मैंने अभी बताया आप लोग को क्या होता है हमारा, या अभी जो हमने पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो हमारा बल कहलाता है मेरे मित्र, ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को पढ़ा जाए। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। आज का मित्र प्रश्न हमारा 21 नंबर है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही, आप लोग को कथन सत्य और असत्य में बताना है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है, यानी सही गलत में बताना है आप लोग को, ठीक है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है, हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में मित्र आप लोग प्रश्न को पढ़े होंगे, आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोग को राइट लग रहा है आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे भाई, और आपके सामने ऐसा दिख रहा है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता मित्र, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना आप लोग। जो मित्र आप लोग का पहला आंसर आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है, कि ऊर्जा का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर आप लोग को अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा, बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे साथियों आज का प्रश्न हमारा कौन सा 22 नंबर मेरे भाई, 22 नंबर होने वाला है। 22 मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इस 22 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर। पहला तो ऑप्शन हमारा स्थिर, दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा की योग का 2 गुना, तीसरा ऑप्शन अनंत, चौथा ऑप्शन है 0। तो इस 22 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और मेरे प्यारे साथियों इस 22 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे स्थिर को मारेंगे। साथी किसको मारेंगे? स्थिर आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, तो ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट को मारेंगे, ए को मारेंगे कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, वो हमारा स्थिर होगा, ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र का प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न मेरे भाई 23 नंबर है कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है मांसपेशी ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, चौथा हमारा गतिज ऊर्जा। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और मेरे भाइयों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, आप राइट आंसर मानेंगे स्थितिज ऊर्जा। आप लोग का क्या होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा मेरे मित्र, आप लोग इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और आपके लिए मित्र बहुत ही प्यारा आंसर, बहुत ही स्पेशल राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग का, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र राइट आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था आप लोग के लिए मित्र, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ा जाए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो पढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा 24 नंबर होने वाला मेरे भाई। 24 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि
कि कणों की गतिज ऊर्जा कि कणों की जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होती है, वो हमारी अधिकतम होती है। तो मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, इस 24 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि कणों की जो हमारी गतिज ऊर्जा है वह अधिकतम होती है। तो पहला हमारा गैस है, दूसरा हमारा द्रव है, तीसरा हमारा ठोस है, चौथा हमारा प्लाज्मा है। तो इस 24 प्रश्न का, इस 24 प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो हमारा जो कैसे गैस की होती है मेरे भाई, ठीक है, गैस का होता है, आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ऐसे ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में मित्र मिलेंगे भी, ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। आप लोग घबराना मत, आप लोग को एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे साथी, ठीक है। क्योंकि साइंस का प्रश्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहीं से प्रश्न फंसेगा, कहाँ से पूछेगा आप लोग बताइए ना, ठीक है। तो चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई। आज का प्रश्न मेरे भाई आज का अंतिम नंबर है, आज का 25 नंबर है। 25 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। जो हमारी पवन चक्की है, पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, सभी लोग बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मेरे भाइयों, और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला सभी लोग कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पहला हमारा गतिज ऊर्जा, दूसरा हमारा जलीय ऊर्जा, तीसरा हमारा तापीय ऊर्जा, चौथा जो हमारा मित्र होने वाला कौन सा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो साथियों मित्रों इस 25 प्रश्न का जो आंसर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा आप लोग को मित्र बता दें, गतिज ऊर्जा आप लोग को मित्र दिख रहा होगा, क्या होगा, गतिज ऊर्जा, क्या होगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र, क्या होगा, गतिज ऊर्जा। इस प्रश्न का मेरे मित्र क्या होगा, आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन मारेंगे आप लोग, फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे, ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए साथी, हमने 25 प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ा मित्र, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान से मन से पढ़िए, दिल लगा कर पढ़िए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेकर रहना है, कितनी भी मेहनत करना पड़े करेंगे मित्र, ठीक है, लेकिन एक सीट को पक्की करके रहेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करना, आप लोग क्लास कैसे लगी, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को मित्र यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।